हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज 5.4। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.3 तक पढ़ा दिया था, तो आज हम 5.4 से कंटिन्यू करेंगे। तो 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। तो हमें इसमें क्या उठाना है, हमें उठाना है एक राइट एंगल जो होता है हमारा, उसकी मेजरमेंट कितनी होती है। तो राइट एंगल क्या होता है, जिस राइट एंगल होता है हमेशा ऐसे में, ठीक है। और राइट एंगल की जो मेजरमेंट होती है, हमने बुक में पढ़ा है पीछे की, वो 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री की मेजर होती है हमेशा। अगर हम डी से अगर हम 90 डिग्री की मेजर बनाए तो उसे राइट एंगल कहते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। फिर है अ स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। अ स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है, अगर हम देखिए स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। और अगर हम इसे देखें तो ये 90 डिग्री का डबल होता है। 90 डिग्री का डबल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो राइट एंगल का हमेशा डबल होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और राइट एंगल को जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। तो हमें बताना है, ठीक है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं इज स्मॉलर देन, ठीक है, और ये लार्जर देन होता है, ठीक है। तो क्या है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वो जो एक्यूट एंगल होता है वो कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता, ठीक है। 90 डिग्री बनेगा ऐसे, तो एक्यूट एंगल ऐसे बनता है, या फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बट वो 90 डिग्री से बड़ा कभी नहीं होगा। वो हमेशा एक्यूट एंगल जो होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो जो एक्यूट एंगल का मेजर होता है वो उससे बड़ा होता है 90 डिग्री, है ना। बड़ा मुंह 90 डिग्री की तरफ खुला हुआ है, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। फिर बी है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर होता है वो स्मॉलर होता है 90 डिग्री से, तो इसको हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, और वो हमेशा 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लार्जर देन, अगर यहाँ पे ऐसे होता तो हम तब उसे ट्रू कह सकते थे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स। फिर सी वाला पार्ट है हमारा, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा 180 डिग्री से लार्जर होता है। अब अगर हम रिफ्लेक्स एंगल देखें तो क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, जो स्ट्रेट लाइन से बड़े हो। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री से हमेशा बड़े होते हैं। मान लो 360 डिग्री, 360 नहीं, 200 समथिंग डिग्री, 190 डिग्री, 205 डिग्री, ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन 180 डिग्री, तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर डी है हमारा, द मेजर ऑफ ए वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है उसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, तो ये जगह हमारा ट्रू। जब हम कभी भी पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसे 360 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 360 डिग्री। आप बता देते हैं, अगर कोई एंगल ऐसे है, ठीक है, इतना 90 डिग्री हो गया, इतना 180 डिग्री हो गया, और अगर ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट उल्टा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। और अगर हमारा पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। फिर हमारा ई है, इफ एम एंगल ए, ठीक है, इफ एम एंगल ए 53 डिग्री। अगर एंगल ए जो है उसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, एम मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्री, ठीक है, देन मेजर ऑफ एंगल ए इज लार्जर देन मेजर ऑफ एंगल बी। तो देखो, अगर एंगल ए का मेजरमेंट है हमारा 53 डिग्री और एंगल बी का मेजरमेंट है हमारा 35 डिग्री, तो क्या एंगल ए एंगल बी के मेजरमेंट से बड़ा है? हाँ है, क्योंकि 53 35 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट डाउन द मेजर ऑफ, ठीक है, हमें मेजरमेंट डालने हैं
क्वेश्चन में नीचे गिवन है कि 2 पर मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। सम एक्यूट एंगल्स, हमें कुछ एक्यूट एंगल्स के मेजरमेंट देने हैं, ठीक है। 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री अगर हम देखें तो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। ये सब 90 डिग्री से छोटे हैं। कौन कौन सा? 45 डिग्री, 32 डिग्री, 58 डिग्री। मैंने कौन कौन से दिए? 45 डिग्री, 32 डिग्री और 58 डिग्री। तो हम एक प्रोटेक्टर के थ्रू देख लेंगे, प्रोटेक्टर या फिर आप इसे डी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने कौन कौन से एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे? 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 डिग्री कहाँ है? 45 डिग्री हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 40 और 50 के बीच में। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं मिडिल लाइन की, मतलब इधर से गिन रहे हैं अगर हम एंगल इधर का, तो हम अंदर वाला गिनेंगे, ठीक है। और अगर हम इधर से लेके चल रहे हैं तो बाहर वाला। तो अभी मैं इधर से लेके चल रहा हूँ कि ऐसे में एंगल, ऐसे में, तो मैं अंदर वाले गिनूंगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जगह हमारा 45 डिग्री, मतलब ये एक्यूट है। फिर है 32 डिग्री। 32 डिग्री कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा 32 डिग्री हमारा, ये भी एक्यूट है 90 से पहले। 58 डिग्री, ये भी एक्यूट है, ये भी 90 से पहले आ रहा है, ठीक है। 90 से पहले जितने भी आएंगे वो सब एक्यूट एंगल होंगे। फिर क्या है हमारा? सम ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब क्या है, पहला क्या दिखाया मैंने? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री कहाँ आ रहा है हमारा? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट यहाँ पे। 110 डिग्री क्या हो गया फिर हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज़्यादा। 170 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ये भी ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से ज़्यादा है। फिर है हमारा 95 डिग्री, ये तो आ जाएगा यहाँ पे, ये भी ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से बड़ा है। तो ये देखने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कि ये नंबर 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल का है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। जैसे ये तीनों में 90 से छोटा है मतलब ये एक्यूट है, और इन तीनों में वो 90 से बड़ा है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर, ठीक है। हमें बुक में एंगल्स दिए हुए थे, फिर हमें उन्हें मेजर करके बनाना था। मैंने सेम टू सेम डायग्राम्स बनाए हैं मेजर करके जितना बुक में था। तो जब मैंने बुक में मेजर किया, तो पहले हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इसे मिडिल पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे हम इसको, ये मिडिल में जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे रखा। और अगर हम एंगल ऐसे में गिन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है हमें इसको बिल्कुल लाइन के सीधाई में रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट उसमें कनेक्ट होके, ठीक है। फिर अगर हम इधर को देखें तो ये बन रहा है हमारा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये देख लिया हमने लिख लिया फिर 45 डिग्री का, बुक में भी 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट था, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, ठीक है। हम देख सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। फिर अगर जब हम इसे मेजर करते हैं, इसको पॉइंट को हमने रखा यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया इस लाइन से कनेक्ट करके, और अगर हम अब देखें तो ये बन रहा है हमारा 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। ऐसे में स्ट्रेट जा रहा है 120 पे, ठीक है, ये रहा 120। हम इधर मेजर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने एंगल ऐसे में लिया है, एंगल ऐसे में है, और अगर एंगल ऐसे में होता तब मैं इधर का मेजर करता, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट पे लगा के ये 120 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो बुक में भी इतना ही बना है, तो बुक का इसमें आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, ये वाला आ जाएगा हमारा 120 डिग्री का। फिर है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, ये 45 नहीं 90 डिग्री। तो ये जो हमारा फिगर है हमें एक राइट एंगल की बनता, और जब हम इसे मेजर करते हैं ये आ रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो देखो जो हमारे बुक में है मैंने सेम टू सेम बनाए हैं, तो ये उसी के हिसाब से करेक्ट मेजरमेंट होंगी। आप प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा एक और फिगर बनाए लास्ट पे, ठीक है। अब हमें इसे मेजर करना है, इसमें हमें 3 एंगल पूछे गए थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अगर हम पहले वाले में प्रोटेक्टर रखें, मिडिल पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ से सीधी लाइन कनेक्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है। फिर अगर हम इसको बिल्कुल एकदम ऐसे सेंटर में लगाएं, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें, तो ये आ रहा है हमारा 60 डिग्री। अब हमने एंगल ऐसे में लिया है ना, अभी तक हम ऐसे में ले रहे थे, तो अब हमने ऐसे में लिया है तो ये 60 डिग्री नापेंगे हम इसे, 120 नहीं 60 डिग्री हमने एंगल ऐसे में नापा है, ठीक है।
तो ये कितना आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो रखा है और यहाँ पे भी ये पॉइंट पे रखा है, ये हो गया 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल है हमारा, नेक्स्ट एंगल हमसे कौन सा पूछा गया है, ये वाला, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पे रखा, लाइन से कनेक्ट किया, तो हम देख सकते हैं ये जा रहा है स्ट्रेटली हमारा 140 डिग्री में, ठीक है। पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को बड़ा कर देंगे। इस लाइन को बड़ा कर दिया है। अब अगर हम इससे मेजर करें, प्रोटेक्टर से यहाँ पे बीच में कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइन में देखें, तो ये जा रहा है हमारा 140 डिग्री में, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा ये एंगल, 140 डिग्री। अब ये एंगल ऐसे में था तो मैंने इधर से नापा है, तो ये आ गया हमारा 140 डिग्री, ठीक है। ये है 140 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री। अब अगर हम इसे मेजर करें, इस वाले को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं, पॉइंट पे कनेक्ट किया, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पे रखा है और स्ट्रेट लाइन में देखा, तो ये आ रहा है हमारा अप्रोक्स 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये है 60 डिग्री, 140 डिग्री और 90 डिग्री। ये करेक्ट मेजरमेंट है इसकी, 60 डिग्री, 140 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थे हमारे एंगल्स के मेजरमेंट्स, ठीक है। पहले वाले का था 45 डिग्री, सेकंड का 120 डिग्री, सी वाले का 90 डिग्री और डी का 60, 140 और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमारी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।